Assalamu alaikum and welcome to another episode of Nation's Voice with Shaban Mushtaq. I am your host Shaban Mushtaq. आज का जो हमारा शो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने जो है पीटीआई जब इलेक्शन विन कर चुका है तो अपनी वीडियो अपडेट नहीं किया, आपने इसके ऊपर अपनी राय। तो एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रिकॉर्ड द वीडियो। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं प्री इलेक्शंस या जो प्री सीएमशिप है उससे पहले भी अपना बयानिया दूं। नो डाउट कि पीटीआई ने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त अपना मैंडेट दिखाया और बड़ी ज़बरदस्त 15 सीटें 20 में से निकाली। पहले तो ज़रा हम बात करते हैं कि उन 15 सीटों में से कौन सी पार्टी ने कितना लूज़ किया और कौन सी पार्टी ने कितना गेन किया। अगर हम इन 20 सीटों की जिनके ऊपर पंजाब में इलेक्शन हुआ है तो इसकी बात करें तो सबसे पहले ये देखें कि ये वो 20 सीटें थीं जो तहरीक इंसाफ की अपनी थी और तहरीक इंसाफ इन 20 सीटों के ऊपर अपना इलेक्शन जीती हुई थी। अब जब इन 20 सीटों पे जो एमपीएस थे इन्होंने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर सपोर्ट किया पीएमएलएन को, तो इमरान खान साहब ने जो है वो एक पिटिशन दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटिशन को सुना और उन्होंने ये कहा कि हम इनको डी सीट करते हैं क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं और हम इन 20 सीटों के ऊपर री इलेक्शन करवाएंगे। अब देखना यह है कि ये 20 सीटें ऑलरेडी पंजाब में पीटीआई के पास थीं। अब जब इन 20 सीटों के ऊपर जो है इलेक्शन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में चलाई गई। इमरान खान खुद कैंपेन करते रहे, वहाँ से मरीम नवाज़ कैंपेन करती रही। तो इट वाज अ ग्रेट शो दैट वाज गोइंग ऑन ऑल अराउंड द पंजाब। अब इलेक्शंस डे के ऊपर मैं भी कवर कर रहा था, बहुत सारे लोग और कवर कर रहे थे, तो हमें ये आइडिया हो गया था कि टर्न आउट जो है वो बेसिकली पीटीआई की तरफ है। तो टर्न आउट ऑलरेडी जो है वो पीटीआई की तरफ था, ये बात मुझे भी अंदाज़ा दोपहर को हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पीएमएलएन कुछ हलकों में बड़ा स्ट्रांग थी। जैसे लाहौर की 4 सीटें थी, 4 सीटों में से एक सीट जो है नवाज अवान वाली, वो वहाँ से असद खोखर जीत गए पीएमएलएन के, और बाकी 3 सीटों के ऊपर शबीर गुज्जर, ज़हीर अब्बास खोखर और एक और एमपी जो है इनके वो इलेक्ट हो गए। इस तरह से कुल मिला के आप ये देखेंगे पीटीआई ने 15 सीटें निकाली, पीएमएलएन ने 4 निकाली और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। अब देखना ये था कि बेसिकली ये 20 सीटें तो इमरान खान की अपनी थी, तो ये एक सोचना चाहिए था कि उस 20 में से इमरान खान बेसिकली 5 सीट्स अपनी लूज़ कर चुके हुए थे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। उसके बाद इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया, सब ने बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट किया, पीटीआई वालों ने बड़ा इसको सेलिब्रेट किया। मरीम ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि मैं मुबारकबाद देती हूँ पीटीआई को उनकी जीत के ऊपर, और ये इलेक्शंस और जमहूरियत का हुस्न है, हमें अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। दैट वाज ऑल वेरी गुड ट्वीट जेस्चर जो उन्होंने दिया। अब बहुत सारे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि आप हम इस पर कमेंट करें। बहुत सारों ने कहा जी अब पंजाब की सीएमशिप जो है वो दोबारा से तहरीक इंसाफ के पास जाने वाली है। मेरा स्टिल एक कंसर्न था कि अभी सीएमशिप नहीं गई, एंड आई वाज डैम श्योर कि हमजा, शहबाज शरीफ, दे आर द सीजन्ड पॉलिटिशियंस, तो ये कोई ना कोई ऐसी गेम ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से पंजाब इनके हाथ से ना जाए। तो इसी वजह से मैंने भी अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि मैं एक प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अब बात यह है कि कल पंजाब में इलेक्शंस हुआ, 4 बजे का टाइम था पंजाब असेंबली का। लिंगर ऑन होते होते 5 बजे, 5:30 बजे के करीब जाके जो है वो इजलास में लोग आए। फिर इजलास शुरू ही तकरीबन 7 बजे मगरिब का टाइम हुआ, फिर मगरिब का नमाज प्रेयर और उसके बाद फिर वो चलता रहा। अब कल एक स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि एग्जैक्टली वोटिंग से पहले, यानी कि जब वोट होने थे एग्जैक्टली उससे पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने जो है वो एक लेटर दिखाया जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी यानी जो पीएमएलक्यू है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ग्रुप, उसको ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट कास्ट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे क्या प्लानिंग चल रही थी? इसके पीछे प्लानिंग ये चल रही थी कि आसिफ अली जरदारी 2 दफ़ा उनके घर पे गए, बैठे रात देर तक, उनकी कोई बारगेनिंग उनसे हुई, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ कि क्या जो मेरे रिसोर्सेज हैं या जो मुझे लग रहा है कि वो क्या होगा। अच्छा, अब ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली वोटिंग स्टार्ट होती है, सब लोग अपना अपना वोट पोल करते हैं और आर्टिकल 63A का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 63A क्या है मैं ये भी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। अब 186 MPA के काउंट था पीटीआई के पास, जिसमें 176 इनके अपने थे और 10 पीएमएलक्यू के कैंडिडेट्स यानी एमपीएस थे। कुल मिला के ये 186 की तादाद थी जिसने वोट कास्ट करना था।
दूसरी तरफ ऑपोजिशन में हमजा वगैरह मौजूद थे, उनके पास 169 सीट्स अपनी थी पीएमएल-एन की। 10 सीटें उन्होंने कोलिशन पार्टनर्स के तौर पे 4 पीपल्स पार्टी से ली हुई थी, जेयूआई से ली हुई थी, और इस तरह से कोलिशन करके 10 सीटें, यानी टोटल 179 का नंबर उनके पास था। 169 पीएमएल-एन की अपनी और 10 कोलिशन पार्टनर्स के थ्रू उनके पास आई थी। अब वोटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, वोट डलना शुरू हो जाते हैं। अब जो टोटल वोट पड़ता है वो 186 वोट पड़ता है परवेज इलाही को, और हमजा को पड़ते हैं 179 वोट। अब वहां पर आर्टिकल 63A जो है वो लेके आया जाता है, और वो लेटर जो चौधरी शुजात ने एग्जैक्टली पोलिंग स्टार्ट होने से पहले वो दोस्त मजारी को जो है वो दिया हुआ था, उसमें ये लिखा था कि PMLQ जो है दैट इज नॉट कास्टिंग देयर वोट इन द फेवर ऑफ तहरीक इंसाफ और इट्स कैंडिडेट, यानी वो तहरीक इंसाफ या उसके कैंडिडेट के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगी। आप देखें पार्लियामेंट के अंदर, आप एक कॉमन सेंस में बंदा यही सोचेगा कि भाई एक एमपीए है, इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट में आ चुका है, वो बैठा है, वो अपना वोट कास्ट कर रहा है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। तो पाकिस्तान का आर्टिकल 63A ये कहता है कि अगर पार्टी हेड, हाँ वो कोई भी हो, लेकिन पार्टी ने उसको एज ए नॉमिनेट किया हो पार्टी हेड के तौर पे, तो PMLQ के जो हेड हैं वो एक्चुअली चौधरी शुजात हैं, परवेज इलाही या मोनस इलाही नहीं है। तो अगर पार्टी हेड ये डेक्लेरेशन दे देती है कि मेरी पार्टी जो है वो वोट नहीं करेगी या वो वोट कास्ट नहीं करेगी, बेशक वो सीएमशिप का है या वो मोशन में है या इवन जनरल इलेक्शंस में भी नहीं जाना चाहती, तो अगर ये आपका पार्टी हेड डेक्लेरेशन दे देता है तो फिर उनको इलेक्शंस के अंदर से निकाल दिया जाता है या उनके वोट्स जो है वो डिसमिस कर दिए जाते हैं। तो 63A आर्टिकल का यूज किया बड़ा स्मार्टली कल जो है पंजाब असेंबली के अंदर आपके जो है ऑपोजिशंस ने, और उन्होंने क्या किया कि वो आर्टिकल 63A के मुताबिक उन्होंने 10 वोट जो हैं PMLQ के वो निकाल के डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि 63A पाकिस्तान का ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कि अगर पार्टी का हेड, ख्वाह वो कोई भी है नॉमिनेटेड बाय द पार्टी, अगर वो ये डिक्लेरेशन दे देता है कि मेरी पार्टी वोट कास्ट नहीं करेगी या वो इस मोशन में नहीं जाएगी या हम जनरल इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, तो दैट इज अ बाइंडिंग के फिर वो नहीं जाएंगे। तो सेम यही मामला जो है वो कल वहां पे 63A का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वो आपके सामने हुआ कि 10 वोट निकाल दिए गए। अब जब 186 में से 10 वोट PMLQ के डिस्कार्ड कर दिए गए, पीछे PTI के वोट रह गए, दैट वाज ओनली 176, और हमजा के पास चूंकि PMLN के अपने जो हैं वो 169 और 10 उनके कोलिशन पार्टनर्स के वोट कास्ट हुए, बात आकी 179 पे, तो हमजा जो है ही वॉन फ्रॉम द 3 वोट्स। अब इसके ऊपर ये वावेला मचाया गया कि चौधरी परवेज इलाही को अपना वोट भी डिस्कार्ड कर दिया गया, कास्ट नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया गया? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो खुद PMLQ से थे। अब आज की लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि हमजा जो हैं वो सुबह 8 बजे उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में हल्फ उठा लिया है एज अ CM अगेन वंस अगेन ऑफ पंजाब, और अब वो इसको कंटिन्यू करेंगे देयर CM-शिप को। लेकिन बात दूसरी तरफ ये आती है कि तहरीक इंसाफ दोबारा से जो है वो रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा जी हमारी पटिशन दायर करें, और रात को सुप्रीम कोर्ट में इसका पटिशन भी दायर हो चुका हुआ है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जजमेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट आया आर्टिकल 63A को फॉलो करती है या वो आर्टिकल 6A गद्दारी का मुकदमा जो उन्होंने कराया तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर जाती है, क्योंकि गद्दारी ये कह रहे हैं जी ये मुल्क से गद्दारी है, आपने अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया है, अवाम ने मैंडेट दिया था। तो बेसिकली अवाम ने मैंडेट तहरीके इंसाफ को दिया था। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर करूं, यहाँ पे जितने भी मेरे इंसाफियंस और मेरे जो PTI के सपोर्टर सुन रहे हैं, मैं कोई PMLN या किसी का प्रो या हामी नहीं हूँ। मैं हर उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ, हर उस पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जिसने पाकिस्तान को सर्व किया है। अब यहाँ पे देखें बात ये है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक बात कर रही है, वो कह रही है कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया गया। देखिए मैंडेट किस तरह से चोरी हुआ, आपके पास तो 176 सीट्स थी भाई, ऑल टुगेदर बाई इलेक्शंस की मिला के 10 सीटें तो आपके पास PMLQ की थी जो आपका कोलिशन बना था। अब मसला ये था कि भाई कोलिशन पार्टनर्स ने बैकआउट कर लिया,
तो आपके पास तो 176 का मैंडेट था। दूसरी तरफ PMLN के कोलिशन पार्टनर्स ने बैकआउट नहीं किया। अगर वो बैकआउट करते और फिर कोई इस तरह की सूरत हाल होती तो आप यकीनन ये दावा कर सकते थे कि गद्दारी हुई या अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। तो अवाम ने आपको मैंडेट तो दिया, लाहौर की सीटें आपने निकाली, लेकिन आप इतनी सीटें नहीं निकाल सके कि आप इंडिपेंडेंटली 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो पार्लियामेंट में जा सकते। आपको कोलिशन की ज़रूरत थी, आपने कोलिशन पार्टनर बनाया PMLQ को, तो अब एंड टाइम पे PMLQ जो है वो साइड पे हो गई। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट देती है। आया वो इसको मुतनाज़ा करार देती है, आया CM शिप को कंटिन्यू करना देती है, या फिर अभी आप देखेंगे कि 1.25 साल बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस की तैयारी है, तो क्या मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सारा सिनेरियो था जो कल हुआ। मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पता था, मेरी सिक्स सेंस वाज सेइंग कि बेसिकली CM शिप कभी भी हमजा जो है दे वोंट लीव दैट, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। और मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को भी बड़े सुकून से उनको 1.5 साल अपनी CM शिप और PM शिप को पूरा करने देना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल के अंदर पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है। आप माने या ना माने, पंजाब का बदतरीन हाल हो चुका है इन 3.5 सालों के अंदर, क्योंकि उस्मान बुज़दार वॉज नॉट कैपेबल इनफ टू बी द CM ऑफ दिस लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उनसे प्रोविंस को संभाला ही नहीं गया। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो बता देता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसी दूसरे सहाफ़ी या किसी दूसरे इदारे की बात नहीं करता। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में कूड़े का ढेर पड़ा रहा, और बहुत देर तक जब ऑसपाक टर्की कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो लाहौर में कूड़ा उठाने का और इसको डिस्पोजल करने का बाकायदा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो बहुत देर तक पंजाब में कूड़े का ढेर, लाहौर जैसे शहरों में गंदगी का ढेर लगा रहा। तो ये एक फ्लॉ था जो आपको करना चाहिए था। पाकिस्तान में पंजाब के जो अदारे थे, जैसे LDA में मेरा अक्सर औकात जाना होता है, पाकिस्तान में FBR के जो अदारे हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, या और जो सरकारी स्पोर्ट्स बोर्ड के अदारे हैं इनके साथ मेरा जो है वो बराह रास्त ताल्लुक़ रहता है। तो वहाँ पर भी निज़ाम ख़राब हो चुका हुआ था, वहाँ पर भी ऑफिसर्स वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। आप क्योंकि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप चीज़ें कंट्रोल्ड नहीं कर सके। तो बात यह है कि अब लेट हमजा कंप्लीट हिज टेन्योर विद 1.5 ईयर्स। आपको जनरल इलेक्शंस में जाएं, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएँ। अवाम ने अगर आपको मैंडेट दिया है, जहाँ पर आपको अवाम ने 176 सीट्स का मैंडेट दिया है, तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप पंजाब में और सेंट्रल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ। जैसे KP में आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं और KPK के अंदर आपकी गवर्नमेंट कोई हिला नहीं सकता। क्यों नहीं हिला सकता? क्योंकि यू आर द सोनली सिटिंग विद द 2/3 मेजॉरिटी ओवर देयर। आप वहाँ पे ANP को क्लीन स्वीप कर चुके हुए हैं, आप वहाँ पे JUI को क्लीन स्वीप कर चुके हुए हैं, तो आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे स्ट्रांग है। तो सेम आप यही स्ट्रैटेजी लाएं, पंजाब को अवेयरनेस दें, पंजाब में जो है आप अपना काम करें, इंटीरियर पंजाब में स्पेशली लोगों को जाके मोबिलाइज करें, उनसे सीटें निकालने की कोशिश करें, और 2/3 अपनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आए, ताकि आपको ज़रूरत ना रहे कोलिशन पार्टनर्स की। हाँ, अगर यही 10 सीटें जो PMLQ के पास थी आपके पास होती और आप वोट कास्ट करते, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, आपका अपना जो है वो कैंडिडेट आता। So that was all from today's episode. Thank you so much.